जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने एक दिन कबल ये कहा था कि गीबत, हसद, जलन और चोरी करने की वजह से ऐसे बीमारियां आ रहे हैं। अब सलीम साहब है, कुछ भी कह सकते हैं। इस पर एक शख्स ने बहुत ही अच्छे अंदाज से जवाब दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब ये बता रहे कि गीबत, हसद, जलन, चोरी चपाटी की वजह से वायरस आ रहा बोलकर बता रहे हैं। खैर, बहुत अच्छी बात है, गीबत, चोरी, हसद, जलन नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब क्या गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान भी इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे? क्या वक्फ बोर्ड के सरबराह भी इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे? अरे क्या ये गैर तालीमी याफ्ता लोगों को ये ओहदों पे फायज करके क्या मुसलमानों को मैसेज देना चाह रही गवर्नमेंट, नहीं मालूम। हम लोग दुआ करते चेयरमैन साहब, आपके आस्ते, आपके अन्ना के आस्ते, अभी आप लोग 100 साल जिंदा रहो, हम लोग पूरे मर जाते। घरों कब्रस्तान में जगह नहीं मिली तो जाके शमशान घाट में हमारे को हिंदुआ दफनाते। वो दफनाए, देखो पिछले साल एक मुसलमान को, फिर भी वो हिंदुआ जो है सो शमशान घाट में दफनाए, जगह नहीं दे रहे। तो अब कोविड से मरने वाले मुसलमानों को वास्ते कब्रस्तान में जगह नहीं है, महल्ले से जो मुतसिल जो कब्रस्तान है हमारे उसमें जगह नहीं है, उसको ले आके जो है सो वो कोविड के जो मरूम हैं उनको ले आके जो है सो बालापुर में दफना रहे हैं। और यही गैर मुस्लिमों में जो आबादियों से मुतसिल है शमशान घाटा, यहाँ पर लाके सबों के लाशा रात दिन जला रहे, मगर इसके ताल्लुक से कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। अब रही बात दूसरी, आपको और आपके अन्ना के वास्ते हम लोग 100 साल दुआ करते, आप लोग चालाना करो, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों के सौदे करो, कब्रस्तानों की ज़मीन मुसलमानों को 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार। बराने शाह साहब हजरत के पास जो है सो बाज़ाब्ता तरीके से दलाला मौजूद है। हाँ, लोग मर रहे हैं, लेकिन उसको पूछ रहे ये तुम कौन से एरिया में रहते? एक मुसलमान है, उन्हें मोइनबाग में रहता, और उसको पूछ रहे कि तू कहाँ पर रहता भाई, आधार कार्ड लाके बता। ये पूछने वाले के बाप की जागीर है, नहीं इसके बाप की जर खरीदी हुई जायदाद है, या इसके अम्मा के महर में आया सो है कब्रस्तान जो इन्हें पूछ रहा। आखिर क्यों हमारे को परेशान कर रहे मेरे भाई? क्यों तुम लोग जो है सो अपने आप को इतने तालीम याफ्ता समझ रहे, इतने अक्लमंद समझ रहे, कौम को बेखूब तसव्वुर कर रहे? क्या इंशाअल्लाह ताला अल अजीज कौम अपनी अपनी जगह जाग रही। अब वक्त बहुत कम है इंशाअल्लाह ताला। जैसा यहूदियों का वक्त ज़मीन के ऊपर तंग हो गया ना, जैसा फ़लस्तीनियों को अल्लाह ताला जो है सो गैब से मदद कर रहा ना, वैसी तुम लोगों का भी ताक़ुब करने के वास्ते ज़रूर कौम आगे बढ़ेगी। जो आज मुसलमानों को अपने अपने कब्रस्तानों में दफन होने के वास्ते 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये देना पड़ रहा। हाँ, ये तो रंगम चल रहा तुम लोगों का। और फिर हम लोग दुआ करते तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे को, तुम्हारे अन्ना के वास्ते, तुम्हारे अन्ना जाओ, अन्ना बिठा के झाड़ों के नीचे, चबूतरों के पीछे, होटलों के पीछे, पांडवों के पीछे ठहर के, खंभों पे चढ़ के जैसा फोटोआं खींच रहे ना, लोग मर रहे, परेशान है। मगर अन्ना का आदमी क्या कर रहा बोले तो चालानों पे चालाना भेज रहा, मास्क का चालान भेज रहा। एक ऑक्सीजन सिलेंडर तो वक्त पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे नहीं सक रही, लेकिन मास्क का चालान आ रहा घर को। पहले अम्मा बाबा क्या करते थे, बीवी क्या करती थी, शौहर अपना जाके शाम को आया तो उन्हें दुआ करती थी मेरा आदमी घर को आ गया। मगर अब क्या बोल रहे घर के औरता, मालूम क्या बोल रहे औरता? आदमी घर को आओ नको आओ, मगर चालान लेके नको आओ बोल रहे। तो इस तुम्हारे को सलाम, तुम्हारे अन्ना को नमस्ते। अब की बार इंशाअल्लाह ताला अल अजीज हम लोग कोई अच्छा काम करेंगे। देखो आप याद करेंगे 2023 के इलेक्शन में कैसा सफ़े हस्ती से किस्तों का जनाजा निकाली अवाम मुल्क के। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है
तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।